बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को। प्रॉब्लम नंबर 14 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS हमारे पास गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन में परचेज ओपनिंग स्टॉक वगैरह गिवन होती थी, उसने बराह रास्त हमें CGS निकाल के दे दिया है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। एडवांसेस हमारे एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट्स है। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी है। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारी अर्निंग होती है, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एस्टेब्लिशमेंट हमारे एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी है। फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग मशीनरी, तीनों चीज़ें हमारा एसेट्स हैं। फर्नीचर हमारा एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारे पास अप्रोप्रिएट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड प्रोविजन गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर पे गिवन है 3,50,000 और 40,000 रुपये। इसके अलावा हमारे पास कैश इन हैंड हमारे पास गिवन है। ये डेप्रिसिएशन वो है जो हमने एक्यूमुलेटेड हमें बता दी गई है, जो फर्नीचर के ऊपर आई है, बिल्डिंग के ऊपर आई है, मशीन के ऊपर आई है। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है। डेटर हमारे एसेट्स है। डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है। हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। एडजस्टमेंट की वर्किंग में आपको साथ साथ बता दूंगा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की है, देन डाउटफुल डेट्स की है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो रही है, 3 लाख से 2,85,000 रुपये आ रही है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास सेल गिवन है, तो सेल को लिख लेंगे 39,50,000 रुपीज़। ना सेल रिटर्न है, ना क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अगर क्वेश्चन में गिवन हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते हैं। इस सवाल में जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा हमारे पास, इसलिए इसको सेल के नीचे नहीं लिखा। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होता तो लाजमी इसको यहाँ पर सेल के नीचे लिखते। CGS गिवन था। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको जब लेक्चर देता हूँ तो बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि सेल में से CGS को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आता है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये भी होता है। तो सिंपल सेल में से CGS को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 9,50,000 रुपीज़। इसको मूव कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले GP को ट्रांसफ़र करेंगे, देन हम लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कि 15,000 से हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसके बाद हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन थी 90,000 से। देन लिखेंगे इंश्योरेंस जो सवाल के अंदर गिवन थी 29,750 से। सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन थे 31,000 से, वो लिखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास गिवन थे 1,74,000। उसने एडजस्टमेंट नंबर हमें बताया था किसके अंदर, एडजस्टमेंट नंबर उसने बताया था 6 के अंदर कि एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड 18,000 रुपीज़ पेड टू मैनेजर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहता है एस्टेब्लिशमेंट के 18,000 रुपये हैं जो मैनेजर को पे कर दिए गए थे, जो कि 5% कमीशन बनती है और टोटल कमीशन उसकी 24,000 थी और हमने उसको 18,000 रुपीज़ पेड किया है इस्टेब्लिशमेंट में से। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 18,000 रुपये मैनेजर को जो पे किए वो शामिल है। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हमने 18,000 को माइनस कर देना है। रिमेनिंग एस्टेब्लिशमेंट की ओरिजिनल वैल्यू ये आ जाएगी। देन हम डाउटफुल डेट्स की वर्किंग करेंगे। डाउटफुल डेट्स की वर्किंग कैसे होगी, सबसे पहले लिखेंगे हम न्यू प्रोविजन। डेटर की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 5 लाख रुपीज़। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 5 लाख रुपए डेटर के हमारे पास गिवन थे। इसका हमने लेना है 5%, जो उसने एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमें बताया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है। तो 5 लाख का 5% लेंगे, 25,000 आ जाएगी। न्यू प्रोविजन आ जाएगी। ओल्ड प्रोविजन भी क्वेश्चन में गिवन थी, माइनस करेंगे तो 5,000 रुपीज़ रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद हमने लिखना है डेप्रिसिएशन।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन आएगी वो कैसे वर्किंग करेंगे। 7,50,000 रुपीज़ हमारे पास बिल्डिंग की अमाउंट है, इसके अंदर से माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। जो अमाउंट बचेगी 7 लाख रुपीज़, उसका 5% लेंगे तो अमाउंट हमारे पास 35,000 आ जाएगी। इस 35,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 50,000 को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा था जो डेप्रिसिएशन आपने लेनी है बिल्डिंग के ऊपर वो 5% लेनी है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जब भी ये तीनों नाम आएंगे तो आपने एसेट्स के अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, देन परसेंटेज अप्लाई करनी है। तो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू गिवन थी 7,50,000 रुपीज़, बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन थी 50,000 रुपीज़, दोनों को माइनस किया, देन 7 लाख रुपीज़ आई, 5% लिया, 35,000 आ जाएगी। सेम वर्किंग हम करेंगे फर्नीचर के लिए और सेम वर्किंग करेंगे हम मशीनरी के लिए। तो सेम वर्किंग हम करेंगे फर्नीचर के लिए और सेम वर्किंग करेंगे मशीनरी के लिए। फर्नीचर की अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, जो अमाउंट बच जाएगी उसका 10% लेंगे, 16,000 आ जाएगा। मशीनरी की अमाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, 12 लाख बचेगा, 10% लेंगे, 1,20,000 आ जाएगा। तीनों अमाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिख देंगे विद वर्किंग। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 के नाम से बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन को लिख दिया। देन ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिख देते हैं। क्रेडिट साइड पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो हमारी हुई थी वो हमारी इनकम थी 20,000 से यहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड के ऊपर। जो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की वर्किंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 20,250। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गिवन थी। ये देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,250। डिबेंचर की टोटल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 6,75,000 रुपीज़। इसका 6% हम लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 40,500। इसमें से इंटरेस्ट जो हमने पे कर दिया तो ऊपर वाली अमाउंट माइनस करेंगे, जो बच जाएगी वो आउटस्टैंडिंग होगी, उसे हम ऐड करते हैं। ये 6% लिया है डिबेंचर की अमाउंट के ऊपर, तो ये रकम आई है। इतना हमने पे कर दिया था, जो रह गया है वो आउटस्टैंडिंग है और यही आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। मैनेजर को जो पैसे पे कर चुके हैं वो 18,000 है। मिनिमम पे करना था 24,000। उसने एडजस्टमेंट नंबर 5 में आई थिंक सो जी एडजस्टमेंट नंबर उसने बताया था हमें 6 के अंदर कि मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो 24,000 देनी है, जिसमें से 18,000 वो ले चुका है। तो रिमेनिंग हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो हमने उसे पे करनी है वो 6,000 आ जाएगी। दोनों को प्लस करेंगे 24,000 ही आएगा। और जिस तरह ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आया है, इस अमाउंट को भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की उन्होंने टोटल 3 वर्किंग बताई है। सबसे पहली वर्किंग उसने हमें ये बताई है कि इन्वेस्टमेंट उसने हमें क्वेश्चन में बताई है हमारे पास गिवन थी 3 लाख रुपए से। देन उसने बताया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 20,000 है। दूसरी अमाउंट ये आ गई। तीसरे उसने हमें क्वेश्चन में ये बताया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,85,000 रह गई है। तो सबसे पहले इस 3 लाख रुपए का, इस 3 लाख रुपए का और 2,85,000 का दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी जितनी कम हो रही है 15,000 रुपीज़ वो डेबिट साइड पे आएगी, और जितना इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 20,000 रुपीज़ वो ग्रोस प्रॉफिट के नीचे आएगा। ग्रोस प्रॉफिट को और इन्वेस्टमेंट का 20,000 जो हमारी अर्निंग हुई थी उन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 9,70,000 रुपीज़। डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को जो इस पेज पर हैं, जो प्रीवियस पेज पर है, उन तमाम को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 392,750 आ जाएगा। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और जो क्वेश्चन में गिवन था 40,000 से वो आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट 4,32,750 आ जाएगी। डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो एडजस्टमेंट नंबर 3 में गिवन था वो लिख देंगे। परपोज डिविडेंड उसने बताया था एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास 5 के अंदर कि 5 पर शेयर पे करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर शेयर्स गिवन थे, जो कि हमारे पास गिवन थे एडजस्टमेंट नंबर कहाँ पे, एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास गिवन थे, सॉरी आई मीन टू से ट्रायल बैलेंस में वो गिवन थे शेयर्स 3,50,000 सॉरी 35 लाख रुपीज़। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो अमाउंट हमारे पास शेयर्स की आ जाएगी 35,000 रुपीज़। 35,000 शेयर्स हैं,
100 रुपये का एक है तो 35 लाख रुपये अमाउंट बनती है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना 5 से। ये 5 कहाँ से आया, उसने अभी बताया, मैंने आपको बताया है कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में वो कह रहा था कि प्रपोज डिविडेंड है 5% पर शेयर। वो 5 रुपये है जो एक शेयर पे हमने डिविडेंड देना था। तो नंबर ऑफ़ शेयर 35,000 मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। 4,32,750 में दोनों को माइनस करेंगे तो 1,57,750 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। आप बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम एसेट साइड की। उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग 7,50,000 रुपये, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये कहाँ से आई, 35,000 डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्डिंग के ऊपर आई थी वो, और जमा कर देंगे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 रुपये गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 85,000 डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी। इसको माइनस करेंगे तो 6,65,000 आ जाएगी। सेम वर्किंग मशीनरी फर्नीचर के लिए करेंगे। 15 लाख रुपये से हमारे पास अमाउंट गिवन थी मशीनरी की, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये कैसे अमाउंट आई, मशीन की जो डेप्रिसिएशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आई थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो, और जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी मशीन की 3 लाख रुपये, वो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख रुपए, और प्लस कर देंगे इसके अंदर 1,20,000 रुपये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन निकाली थी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4,20,000 आ जाएगा। सेम वर्किंग फर्नीचर के लिए करेंगे। फर्नीचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 40,000 रुपीज़, और हमने डेप्रिसिएशन इसकी निकाली थी 16,000 रुपये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखी थी। दोनों को प्लस करेंगे 56,000 आएगा, माइनस करेंगे फर्नीचर के अमाउंट में से तो 1,44,000 रुपये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। फ्री होल्ड लैंड के पे ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं थी तो सेम अमाउंट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो रिमेनिंग बच जाएगी 2,85,000। देन हमारे पास आगे भी एसेट्स की वर्किंग है, पहले लाइबिलिटी साथ देख लेते हैं। इशूड कैपिटल को लिख देंगे 35 लाख रुपीज़ से जो कि 35,000 शेयर्स थे। प्रॉफिट एंड लॉस जो अप्रोप्रिएट अकाउंट से आया था। शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन था। डिबेंचर की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी। देन बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में गिवन था। क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमारे पास गिवन थी, 3 में गिवन थी, वो लिख देंगे। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास गिवन था 5 के अंदर जो अप्रोप्रिएट अकाउंट में भी लिखा था वो लिख देंगे। बाकी बैलेंस शीट की वर्किंग हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि 20,250 रुपये थी। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जो 6,000 रुपीज़ पेंडिंग थी वो लिख देंगे। डेटर में 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा। न्यू प्रोविजन को माइनस करेंगे 4,75,000 आ जाएगा क्योंकि न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में गिवन थी हमारे पास। एडवांसेस बताया था हमारे एसेट्स होते हैं, कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन था। एसेट्स को टोटल करेंगे, लाइबिलिटी को टोटल करेंगे तो 51,59,000 हमारे पास दोनों बैलेंस टैली हो जाएंगे। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन्स को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।